समंदरों में अमेरिका ईरान की गिरफ्त तोड़ने में मुसलसल नाकाम हो रहा है और एक के बाद एक जो भी प्लान बनाया जाता है, जो भी हिकमत अमली अपनाई जाती है, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाती है। और ना सिर्फ नाकाम हो जाती है बल्कि कोई मिलियन डॉलर मालियत का कोई सामान भी ज़ाया करवा देता है अमेरिका, और ईरान उसको बहुत ही प्रिसाइजली निशाना बनाकर तबाह कर देता है। और ऐसा लगता है जैसे ईरान बहुत आसानी से बैठा हुआ है ये देखने के लिए कि अमेरिका कब आएगा तो उसको किस तरह शिकार करना है, इस बार जाविया कौन सा रखना है, इस बार कौन सा एयर डिफेंस इस्तेमाल करना है, कौन से मिसाइलों का इंतखाब करना है। और एक के बाद एक अमेरिका के तमाम प्लान फेल हो रहे हैं। और इसी तरह आबनाए हुर्मुज़ पे आज एक बार फिर जब एक जहाज़ ने अप्रोच करने की कोशिश की, अमेरिका की यकीन दहानी पे आगे आने की कोशिश की, तो वो तबाह हो गया। कैसे तबाह हो गया ये कोई नहीं जानता, और इस बात को ईरान ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन एक और जहाज़ जलता हुआ पानियों पर नज़र आया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ओमान से 20 नॉटिकल माइल दूर एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, एक प्रोजेक्टाइल आके उस पर लगा और वो तबाह हो गया। प्रोजेक्टाइल कोई मिसाइल था, किसी तरह का ड्रोन था या कुछ और था, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन एक कार्गो वेसल तबाह हो गई, और ये कार्गो वेसल कोई आम कार्गो वेसल नहीं थी, और ये कोई अनजाने में शिकार नहीं बनी। ये अमेरिका की यकीन दहानी पर आबनाए हुर्मुज़ की तरफ सफ़र जारी रखे हुए थी। इसके बारे में ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक बात की कि इन जहाज़ों से बात की जाती है, इन जहाज़ों को बताया जाता है, ये तब भी आगे आते हैं और उसके बाद संगीन नताइज से दो चार हो जाते हैं। मुमकिन तौर पर इस जहाज़ से भी शायद रब्ता किया गया होगा, और अगर ये ईरान ने इसको निशाना बनाया है तो ये बात यकीनी है कि ईरान ने पहले वार्निंग दी होगी, और मुसलसल रेडियो पैगाम देने के बावजूद जब इस तमाम पैगाम को नज़रअंदाज किया गया होगा तो उसके बाद ईरान ने इसको निशाना बनाया होगा। लेकिन अब तक ईरान की जानिब से इस तरह की किसी बात की तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन जो हो रहा है पिछले कुछ दिनों के दौरान, उसको अगर सामने रखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि जो भी ईरान की इजाज़त के बगैर आगे आने की कोशिश करता है वो संगीन नताइज से दो चार होता है। और ऐसा ही हमने देखा पिछले कुछ दिनों में जब कुछ जहाज़ों का एक काफ़िला था जिसको अमेरिका एक साथ लेकर आ रहा था आबनाए हुर्मुज़ के करीब, और उस पर बात की गई, उसके रेडियो पे बात की गई ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से, और उन्होंने कहा कि आप हमारे डेजिग्नेटेड रूट से नहीं गुजर कर आ रहे, आप एक अनसेफ रूट से आ रहे हैं, ये आपके लिए बिल्कुल महफूज नहीं है, इस रास्ते पे सफ़र नहीं करें। उन रेडियो पैगामात को अमरीकी जो यकीन दहानियाँ हैं उसकी वजह से तमाम अमले ने नज़रअंदाज किया और उसके कैप्टन ने अपना सफ़र जारी रखा। और उसके बाद जब ये जहाज़ तकरीबन 6 के करीब जहाज़ आगे आ गए और एक क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी के अंदर आ गए, ख़तरनाक जोन के अंदर आ गए, तो उन पर मिसाइल हमले किए गए, एंटी शिप मिसाइल से उनको निशाना बनाया गया, और 2 जहाज़ तबाह हो गए। 4 जहाज़ जो उनमें थे वो वापस पलट कर भागे और बहुत मुश्किल से अपने उस मकाम पर वापस पहुँचे जहाँ से वो चले थे। तो अमेरिका की यकीन दहानी के बावजूद जब वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ थे उनको संगीन नताइज से दो चार होना पड़ा। तो तमाम अमले को ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि आबनाए हुर्मुज़ पे अगर किसी का कंट्रोल है तो वो ईरान है, और उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं गुजरा जा सकता। इन जहाज़ों की तबाही कोई आम तबाही नहीं थी कि कोई आके प्रोजेक्टाइल लगा, कोई आके कोई मिसाइल लगा और उसने उसमें उन जहाज़ों को तबाह कर दिया। असल में ये अमेरिका के एरियल कवर में आ रहे थे, और एरियल कवर का मतलब ये है कि कुछ तिजारती जहाज़ों को जब अमेरिका ये तय कर लेता है कि यहाँ से गुजारना है तो उनके ऊपर अपनी एक चादर तान लेता है, अपने जदीद तरीन तैयारों की, अपने जदीद तरीन ड्रोन्स की, जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स की, और उनको यकीन दिलाता है कि हम फ़िज़ाओं से बहुत दूर तक देख रहे हैं, और अगर ईरान ने किसी तरह भी तुम पे हमला करने की कोशिश की तो हम उस प्रोजेक्टाइल को तबाह कर देंगे, उस तरह के ड्रोन को तबाह कर देंगे, कोई मिसाइल आ रहा होगा तो उसको तबाह कर देंगे, या फिर जिस जगह से ये मिसाइल फायर किया गया होगा वहाँ पर हमला करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर देंगे। तो तुम्हें डरने की और फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, तुम आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अपना सफ़र जारी रखो, और अगर तुम्हारे रेडियो पर कोई पैगाम मौसूल होता है IRGC का तो उसको नज़रअंदाज कर दो, और ईरान के किसी पैगाम को सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका बड़ी अस्करी ताकत है और वो जब चाहे ईरान के किसी भी हमले को रोक सकती है, पसपा कर सकती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एरियल कवर के बावजूद जहाज़ों पर हमला होना, उनका तबाह होना, और अमेरिका की पसपाई इस बात का खुला ऐलान है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब न सिर्फ ईरान हमला करने की सलाहियत रखता है बल्कि दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। उसको पता है कि दुश्मन कितनी बड़ी तादाद में, कितने जदीद हथियारों के साथ, कितनी बड़ी फ़िज़ाई ताकत के साथ और कितने वॉरशिप्स की पुष्टपनाही के साथ आगे बढ़ रहा है, और किस तरह उसको कौन से मिसाइल से निशाना बनाना है, कितना दूर है, कितनी जल्दी उसको निशाना बनाया जा सकता है, और कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी सफ़र करती हुई आ रही है, तैरती हुई आ रही है समंदर में, जिसको किसी नई और जदीद टेक्नोलॉजी से ही निशाना बनाना है। तो अमेरिका को एक हमले से कई पैगामात मिलते हैं। उसको न सिर्फ ये पहला पैगाम ये मिलता है कि आबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल है, दूसरा पैगाम उसको मिलता है कि हम जब चाहें तुम्हें निशाना बना सकते हैं, तीसरा पैगाम ये मिलता है कि हमारी तुम पर बहुत गहरी नज़र
नज़र है और तुम्हारा जो बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन यहाँ घूम रहा है, हम उसकी तस्वीर जारी करके भी ये बताते हैं कि हमारी उस पर भी नज़र है। हमारे पानियों के करीब नहीं फटकना, वरना तुम तबाह कर दिए जाओगे। और एक और पैगाम ये है कि हम जब चाहें तुम्हें निशाना बना सकते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से चाहें निशाना बना सकते हैं। और हमें मालूम है कि तुम्हारा एरियल कवर कितनी जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल एरियल कवर है और इसको उड़ाने के लिए कौन सी नई जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए, हम उसी टेक्नोलॉजी से तुम पे वार करेंगे और जब चाहेंगे तुम्हारी आगे बढ़ते हुए वेसल्स को उड़ा कर रख देंगे। इसी तरह का एक बहुत सख्त पैगाम ईरान की जानिब से दिया गया जब मोहसिन रज़ाई, जो उनके सीनियर एडवाइज़र हैं आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के, उन्होंने दो टोक अल्फाज में अमेरिका को ये बताया है कि अगर बहरी नाकाबंदी आबनाए हुर्मुज़ पे जारी रही तो अब हमले किए जाएंगे, फोर्सेस पे हमले किए जाएंगे, अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाया जाएगा समंदरों में और जंगी जहाज़ों को तबाह किया जाएगा अमेरिका के। और ये सलाहियत ईरान के पास बहुत अच्छी तरह है, देखने की भी और हमला करने की भी, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। और ये बात जब उन्होंने कही है तो अमेरिका की बहरिया इसको बहुत सीरियस ले रही है। और उसको सीरियस क्यों ना ले, क्योंकि 5 माह से अब तक कोई एक ऐसी हिकमत अमली कामयाब अमरीकी बहरिया की नहीं हो सकी है जो आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की गिरफ्त को तोड़ सके और वहाँ से जहाज़ों को पार कराया जा सके हिफाजती हिसार में आबनाए हुर्मुज़। और अमरीका की जो बहरिया है वो अभी भी बहीरे अरब के करीब खड़े रहने पर, वहाँ तक महदूद रहने पर मजबूर है। और अगर उनका कोई जहाज़ ओमान के करीब आता है तो उसकी तस्वीरें जारी की जाती हैं और बताया जाता है कि तुम क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर आ गए हो, अगर इससे आगे आए तो तुम्हें तबाह कर दिया जाएगा। तो अगर अमेरिका का बहरी बेड़ा ईरान के पानियों के करीब नहीं आता, वहाँ से दूर रहता है, तो इसमें कुछ अजीब नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि उस पर हमला करने की सलाहियत ईरान के पास बहुत पहले से मौजूद है। और अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड आर फोर्ड को इससे पहले ईरान ने निशाना बना चुका है और बुरी तरह तबाह कर चुका है उसके बहुत सारे हिस्सों को। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात बताने पर उस वक्त मजबूर हो गए थे कि 17 जावियों से निशाना बांधा गया, 17 जावियों से ईरान ने हमला किया। और जेराल्ड आर फोर्ड जो अमरीकी बहरी बेड़ा, जदीद तरीन बहरी बेड़ा, और इस बात का उसकी ज़मानत थी कि उस पर हमला नहीं किया जा सकता, दुनिया की कोई क़ुव्वत उस पर हमला नहीं कर सकती, वो बनाया ही दुनिया की सुपर पावर से लड़ने के लिए था। लेकिन ईरान ने अपनी ताकत के ज़रिए और अपने प्रिसीजन अटैक के ज़रिए उसको न सिर्फ निशाना बनाया बल्कि उसके बहुत से हिस्सों को इस हद तक तबाह कर दिया कि वो इस पूरे वॉर थिएटर से ही आउट हो गया। तो अगर अब ईरान ये बात कर रहा है कि वो अमेरिका की बहरिया को निशाना बनाएगा, उसके जंगी जहाज़ों को तबाह करेगा और उसकी बहुत से वॉरशिप्स को डुबो देगा, तो ये कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि ईरान इससे पहले इस तरह के हमले कर चुका है। और ये वॉरशिप्स तो कुछ भी जदीद नहीं है, जो असल में अमरीकी बहरी बेड़े जदीद थे। और अगर उनको निशाना बनाया जा सकता है तो अमरीकी वॉरशिप्स को निशाना बनाना बहुत आसान है ईरान के लिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और उसके पास ऐसे एंटी शिप मिसाइल हैं, ऐसे क्रूज़ मिसाइल मौजूद हैं जो समंदरों में क़यामत ढा देंगे और बहुत सारे जंगी जहाज़ों को अमेरिका के डुबो देंगे। समंदरों में ईरान के पास जो सेटेलाइट टेक्नोलॉजी भी की जो मदद हासिल है उसको भी अमेरिका अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। और अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहा है कि जो बेदू सिस्टम यूज़ कर रहा है ईरान मुमकिन तौर पर उसने हैरान कर दिया है। कहीं वो नेविगेशन को जैम कर देता है, कभी वो उड़ते हुए ड्रोन्स को भटका देता है, कहीं उनके अंदर जैमिंग कर देता है और कहीं उनको गिराकर और हैक करके अपने पास बुला लेता है। और अगर जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन जो तकरीबन $450 मिलियन का है वो 52,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, परवास कर रहा है और अचानक 9,000 फुट की बुलंदी तक नीचे आता है MQ-4C ट्राइटॉन और उसके बाद ईरान की तरफ रुख करके चला जाता है और अमेरिका का 5th फ्लीट के 2 हेलीकॉप्टर्स उसको नहीं ढूंढ पाते जिंदा या मुर्दा हालत में। तो ये इस बात का सबूत है कि ईरान के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, न सिर्फ हमला करने की, न सिर्फ देखने की, बल्कि जैमिंग की भी और हैकिंग की भी। और किसी तरह भी अगर अमेरिका की नेवी पे हमला करने का सोचा गया तो न सिर्फ मिसाइलों से हमला होगा बल्कि सबसे पहले उन्हें भटका दिया जाएगा, उन्हें अंधा कर दिया जाएगा, उन्हें दुश्मन कहीं नज़र नहीं आएगा, उनका सेटेलाइट से कनेक्शन तोड़ दिया जाएगा और उनकी नेविगेशन को आउट कर दिया जाएगा। और जब वो इस पानियों के अंदर अंधे हो जाएंगे तो उसके बाद उनको कई एक जावियों से निशाना बनाया जाएगा और उनकी मदद के लिए अमेरिका की बहरिया नहीं पहुंच सकेगी। और ये एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। और अगर इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर ईरान ने अमल किया तो अमरीकी बहरिया को जंगी तारीख का सबसे बड़ा नुकसान समंदरों में उठाना पड़ेगा। और अमरीकी बहरिया चूँकि ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है इसीलिए वो चैलेंज ही नहीं कर रही। इसके बावजूद भी कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बहरियों को कहते थे कि कोई मिस एडवेंचर करो, कुछ बड़ा करो, समंदरों में कुछ करके दिखाओ ताकि मैं दुनिया को कह सकूं कि अमेरिका की गिरफ्त यहाँ पर मजबूत है। लेकिन अमरीकी बहरिया को पता है कि वो पिटना और मरना नहीं चाहती और ईरान को इसीलिए चैलेंज नहीं कर रही। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।